राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कि मुनिवर मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं से चले जा रहे थे वन वनांतरों में से। उसी समय इंद्र हाथी पर बैठकर वहां से निकला। दुर्वासा ऋषि को इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी गले की माला उतारकर इंद्र को पहना दी आशीर्वाद स्वरूप। दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। अब थोड़ी दूर जाके इंद्र ने सोचा, अब इंद्र तो 3 लोक 14 भवन का राजा है, उसको घमंड है, उसको अहंकार है। अरे दुर्वासा ऋषि ने ये माला पहना दी मुझे। उन्होंने वो माला तुरंत उतारकर घुमाकर फेंकी, उनकी हाथी की सूंड पर गिरी। हाथी की सूंड से गिरकर नीचे गिरी और हाथी ने पैर से कुचल दी। अब इंद्र देवता वहां से चले गए। जब वहां से दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने वो माला पहचान ली। उनको बहुत क्रोध आया कि इंद्र ने अहंकारवश मेरी माला को उतार के फेंक दिया। ऋषियों को क्रोध बहुत जल्दी आता है। और फिर ऊपर से दुर्वासा ऋषि। आप लोगों से हम एक प्रश्न करेंगे। आप लोगों ने कल ये कथा सुनी थी। दुर्वासा ऋषि अनसुईया माता के कौन से देवता के पुत्र थे? कल हमने सुनाया था। देखिए कल हमने बताया था, इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कथा। हमने बताया था अनसुईया जी के यहाँ 3 पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी से चंद्रमा, विष्णु जी से दत्तात्रेय जी और महेश जी से दुर्वासा ऋषि। वही दुर्वासा ऋषि है ये। बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे दिया कि जिसका तुझे घमंड है बहुत ही जल्दी तेरा सब कुछ छिन जाएगा। अब जैसे ही इंद्र को श्राप मिलता है, शुक्राचार्य जी तो इसी फिराक में ही बैठे रहते हैं। किसी को श्राप मिला और आक्रमण कर दो। शुक्राचार्य जी ने बोला राक्षसों से कर दो आक्रमण। इंद्र को श्राप मिला है। राक्षसों ने आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर और 3 लोक 14 भुवन अपने अंडर में कर लिए। अब देवताओं से सब कुछ छिन गया। राक्षस 3 लोक 14 भुवन के राजा बन गए। अब बहुत चिंतित हो रहे हैं देवतागण। भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु आप ही कोई उपाय सोचिए। भगवान विष्णु ने कहा अब तो एक ही उपाय है, राक्षसों से मित्रता कर लो और समुद्र मंथन करते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय अमृत निकलेगा। देवताओं ने ऐसा ही किया, राक्षसों से मित्रता कर ली। और ये देवता भी
जानते हैं कि समुद्र मंथन वो अकेले नहीं कर सकते, राक्षस भी जानते हैं कि समुद्र मंथन वो अकेले नहीं कर सकते। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन की विचार विमर्श किया। अब कहा कि समुद्र मंथन कैसे होगा। सभा बुलाई गई, विचार हुआ। अब विचार हुआ कि मंदिराचल पर्वत बीच में रखा जाए और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। जैसे ही मंदिराचल पर्वत को बीच में रखा, मंदिराचल पर्वत डूबने लगा। जैसे ही पर्वत डूबने लगा, भगवान ने कच्छप अवतार लिया। बोलिए कच्छप भगवान की भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस मंदिराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब भगवान विष्णु ने देवताओं को इशारा किया। अब आप लोगों के सामने ऋषिगण, देवतागण, राक्षस, आज आप सबके बीच में राक्षस भी आए हुए हैं, देवतागण भी हैं, भगवान विष्णु बीच में खड़े हुए हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए अब समुद्र मंथन होने वाला है। भगवान विष्णु ने देवताओं की तरफ इशारा किया कि तुम सर्प के मुख की तरफ खड़े होने की जिद करना। अब जब देवता लोग सर्प के मुख की तरफ की जिद करने लगे कि हम सर्प के मुख की तरफ खड़े होंगे, देवता लोग बोलते हैं हम सर्प के मुख की तरफ खड़े होंगे। ऋषिगण आप लोग इस तरफ खड़े हुए जहां आप खड़े थे, बहुत अच्छे खड़े थे वहां। पूजा जी, जैसे ही भगवान ने इशारा किया, अब राक्षस लोग बोलते हैं कि जरूर ये विष्णु बहुत चालाक है, सर्प के मुख की तरफ खड़े होने में जरूर कोई फायदा होगा, इसलिए इसने देवताओं को बोल दिया कि मुख की तरफ खड़े हो जाओ। राक्षस बोलते हैं हम सर्प के मुख की तरफ खड़े होंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तुम राजा हो, अभी तुम सर्प के मुख के तरफ खड़े हो जाओ। चलो अपन लोग पूंछ के ही तरफ खड़े हो जाते हैं और देवता लोग पूंछ के तरफ खड़े हो जाते हैं। अब समुद्र मंथन शुरू होता है। राक्षस अपनी तरफ खींच रहे हैं, देवता अब थोड़ी देर बाद राक्षसों ने सोचा देखिए ये विष्णु की ही चालाकी है, हमें नहीं मुख की तरफ खड़ा होना। भगवान विष्णु से बोले देवता मुख की तरफ हम नहीं खड़े होंगे, हम पूंछ की तरफ खड़े होंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है,
अब वो बदल लेते हैं, जहाँ राक्षस खड़े थे वहाँ देवता लोग खड़े हो जाते हैं और पूंछ की तरफ राक्षस खड़े हो जाते हैं। अब फिर मंथन शुरू होता है। अब देखिए नाग के मुख में थोड़ा सा विष और बचा था। जैसे ही वो विष निकलता है अब मंथन रुक जाता है। देवता लोग भगवान विष्णु से कहते हैं कि अब इस विष का क्या होगा। भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं महादेव जी के पास जाओ। देवता महादेव जी के पास गए और बोले कि प्रभु इस विष का हम क्या करें। महादेव जी भोले भाले बोलते हैं ये विष मैं पी लेता हूँ। पार्वती जी ने तुरंत मना किया, प्रभु आप विष पिएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और जब आप विष पिएंगे तो विष गले से हृदय में भी आएगा। प्रभु मेरा वास कहाँ है। भोलेनाथ बोले पार्वती तुम मेरे हृदय में रहती हो। तो बोलने लगी कि यदि आप विष पिएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी और आपको पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। भोले बाबा डर जाते हैं कि पत्नी हत्या का कलंक मेरे ऊपर नहीं लगना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं देवी अब मैं विष तो पीऊंगा लेकिन उसे गले से नीचे ही नहीं आने दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष पी लिया। तब से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहलाने लगे। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब फिर मंथन शुरू होता है। देवता लोग राक्षस लोग मंथन कर रहे हैं। वस्तुएं निकलती आ रही हैं मंथन में से। कामधेनु गाय निकली। अब देखिए मंथन में से जो वस्तु निकलेगी वो वापस समुद्र में नहीं जाएगी। बहुत सारी वस्तुएं निकलती आ रही हैं और सारी वस्तुएं उपयोग में लाई जा रही हैं। अब देखते ही देखते समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती हैं माला लिए हुए। बोलिए माता लक्ष्मी की। एक बार तालियां बजा दीजिए माता लक्ष्मी की। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट होती है अब राक्षसों की नजर माता लक्ष्मी के ऊपर। अब नाग को तो वहीं छोड़ दिया गया क्योंकि माता लक्ष्मी वरमाला लेके प्रकट हुई हैं। अब उन्हें इनमें से किसी एक को वरण करना है। माता लक्ष्मी सबसे पहले राक्षसों की तरफ जाती हैं। माता लक्ष्मी सोचती हैं कि ये शक्तिशाली तो हैं पर मूर्ख हैं, इनमें बुद्धि नहीं है। वहां से देवताओं की ओर तरफ जाती है, ऋषियों की तरफ जाती है। उन्होंने देखा कि देवता शक्तिशाली भी है, बुद्धिमान भी है, लेकिन अहंकारी बहुत है। फिर ऋषि के पास जाते हैं, सोचती है ये ऋषि शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, पर क्रोधी बहुत है, इनको नहीं, ये मेरे लायक नहीं है। अब माता लक्ष्मी सब तरफ देखते देखते भगवान विष्णु के पास जाती हैं और जैसे ही उन्होंने दर्शन किए कि ये तो शक्तिशाली भी है, बुद्धिमान भी है, प्रेमी भी है,
सर्वगुण संपन्न है और वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल देती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अति मनमोहक झांकी। अब देखिए, जैसे ही भगवान लक्ष्मी जी का विवाह होता है, इसके बाद फिर समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। फिर बाष्पीनाग को देवता और राक्षस पकड़ लेते हैं। लक्ष्मी जी अपनी जगह चली जाती हैं। अब देखिए, अब जैसे ही मंथन होता है, अब उसमें से अमृत निकलना शुरू होता है। जैसे ही अमृत निकलना शुरू हुआ, भगवान विष्णु मोहिनी अवतार भी लेते हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार ले लिया। मोहिनी जी वहां पर प्रकट होती है। अब सबको उम्मीद बन गई है, अमृत मिलेगा। राक्षस खुश हो रहे हैं, अब हम अमर हो जाएंगे। ये भगवान ने मोहिनी अवतार ले लिया। मोहिनी चारों तरफ जाती है, चूड़ियां खनकाती हैं और जैसे ही देवता लोग की नजर मोहिनी पर पड़ती है, सब कुछ छोड़कर राक्षस मोहिनी के पीछे भागने लगते हैं। मोहिनी आगे आगे हंसती हुई राक्षसों को थोड़ा दूर ले जाती है। राक्षस मोहिनी के पीछे जा रहे हैं। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की। अति सुंदर दृश्य। मोहिनी जी चूड़ी खनकाती जा रही है, राक्षस पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। अति सुंदर दृश्य। देखिए, जो सुंदरता के पीछे भागता है उसकी हार निश्चित है। मोहिनी जी बहुत दूर ले रही राक्षसों को। तालियों से स्वागत मोहिनी जी का। और वहां पर उन्होंने राक्षसों को मदिरा पिला दी है। राक्षसों को मदिरा पिला देती है। बहुत ही अति सुंदर मोहिनी जी राक्षसों को मदिरा पिला देती है। ऐसे ही पिला दीजिए मोहिनी जी, ऐसे ही पिला दीजिए, ऐसे पिला दीजिए। देखिए मोहिनी जी राक्षसों को मदिरा पिला रही है। राक्षस प्रसन्न हो रहे मोहिनी जी को देख देख के, उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं और मदिरा पीकर मस्त होकर राक्षस लेट जाते हैं। राक्षस मदमस्त हो गए हैं और मोहिनी जी आकर देवताओं को अमृत पिलाती है। अब वो अमृत पिला ही रही थी कि एक राक्षस धीरे से वहां बैठ जाता है और गलती से मोहिनी जी उसको भी अमृत पिला देती है। और
जैसे ही उन्हें ध्यान आया कि ये तो राक्षस है, सुदर्शन चक्र घुमा के उस राक्षस के गले में भगवान जैसे ही मारते हैं, उसके दो भाग हो जाते हैं। अब एक राक्षस के दो राक्षस बन गए, राहु और केतु। अब देवता लोग देखिए कितने मूर्ख हैं। अब उन्होंने देखा विष्णु ने तो चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया, अब उनको कोई और योजना बनानी चाहिए थी। अब वो लोग योजना युद्ध की बना रहे हैं। अब देवता खड़े हो जाते हैं और देवता और राक्षसों ने युद्ध की योजना बनाई। अब राक्षसों का और देवताओं का युद्ध होता है, लड़ते हैं दोनों। देखिए लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते तालियों से स्वागत, अति सुंदर दृश्य। देखिए देवता और राक्षस लड़ रहे हैं, देवता भूल गए हैं, राक्षस भूल गए हैं कि देवताओं ने अमृत पी लिया है। जय हो। और लड़ते लड़ते जीत जाते हैं और राक्षसों की हार हो जाती है। देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु राक्षसों से 3 लोक 14 भवन वापिस लेकर देवताओं को दे देते हैं।